यूएसए के प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर न्यू दिल्ली की विजिट पे आए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है इंडिया यूएस कैन वर्क थ्रू डिफरेंसेस, तो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। नीचे 10 नंबर के पेज पे उसकी पूरी न्यूज़ है, वो देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद एनसीआरबी का एक डाटा रिपोर्ट आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। तो वहाँ पे बोला गया है कि 1/3 ऑफ द ऑल 2022 सुसाइड्स वेयर ऑफ द डेली वेज अर्नर्स एंड फार्मर्स। ठीक है, जो डेली वेज अर्नर्स है और फार्मर्स है वो टोटल सुसाइड्स के 1/3 आते हैं। ठीक है, इंडिया रिपोर्ट और टोटल ऑफ ओवर 1.7 लाख सुसाइड्स इन 2022। 2022 में 1.7 लाख सुसाइड्स हुए इंडिया के अंदर पूरे। 1/3 ऑफ देम हुम वेयर डेली वेज अर्नर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फार्मर्स। ये रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। क्या रिपोर्ट का नाम है? एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ADSI, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2022। The report along with the NCRB's annual crime in India 2022 रिपोर्ट, इसके साथ और एक रिपोर्ट आई है, एनुअल क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। ठीक है, द लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट shows an overall increase in the crimes and atrocities committed upon scheduled caste, scheduled tribes with राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सीइंग इंक्रीज। तो इन स्टेट्स में इंक्रीज हुई है SC STs के ऊपर एट्रोसिटीज, मतलब इनके ऊपर जो क्राइम्स हुए वो इंक्रीज हुए इन 2021 कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल जो हुए उससे ज़्यादा इस साल हुए। मिजोरम विच हैज़ रिपोर्टेड नो केस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द SCs एंड STs इन 2021 में SC और ST के ऊपर मिजोरम के अंदर कोई भी एट्रोसिटी नहीं हुई, लेकिन इस साल 2022 में 5 एट्रोसिटीज रिकॉर्ड की गई है SC के ऊपर और 29 अगेंस्ट STs के ऊपर। ठीक है, मध्य प्रदेश टॉप करता है एट्रोसिटीज में SC ST के। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान कंटिन्यू टू फिगर इन टॉप 5 स्टेट्स with highest incidence of crime and atrocities against the SCs and STs। और कौन से स्टेट में होता है SC STs पे एट्रोसिटीज? बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड पंजाब, इनमें हायर रेट है एट्रोसिटीज का। ठीक है, UAPA के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसमें केसेस के इस लॉ के अंदर डिटेन किया जाता है किसी को अगर शक होगा कि वो स्टेट को सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहा है, तो इसके अंदर इंक्रीज हुआ है केस रिपोर्ट के अंदर। Further, the crime in India report showed that the cases of offences against the states has increased marginally in 2022 compared with the previous year, showing about a 25% increase in the cases registered under the Unlawful Activities Prevention Act 1967। तो इसके अंदर 25% पिछले साल से बढ़ोतरी हुई। Cases under the sedition sections of the International Penal Code saw a drastic dip on the other hand, possibly going to the Supreme Court's May 2022 decision to keep sedition cases in abeyance। तो ये थोड़ा समझिए यहाँ पे 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो सिडिशन जो है उसके ऊपर हम अभी सोच रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर इसके अंदर आप कोई केसेस रजिस्टर मत कीजिए, सिडिशन का क्लॉज आप किसी के ऊपर मत लगाइए, क्योंकि हम इसके ऊपर अभी सोच रहे हैं कि इसके क्या करना है, इसके क्या निकाल देना है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी केसेस रजिस्टर नहीं हो सकते। तो ये बोला जा रहा है कि इसकी वजह से भी जो केसेस है वो नोट कम की गई है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस पिछले साल से इस साल में कम आए। तो आईपीसी के सेक्शन 124A, सेक्शन 124A जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए आईपीसी के सेक्शन 124A, तो इसके अंदर सेडिशन आता है, तो इसके अंदर केसेस दर्ज होती, तो उसमें भी कम हुए इस साल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2022 में वर्डिक्ट आया कि आप इसके अंदर केसेस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, फेक करेंसी एंड नोट से रिगार्डिंग डाटा आया है, जितना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना कहाँ से कब जब्त हुआ। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा पाया गया है? ठीक है, मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन 2022 रिपोर्ट शोज दैट द मैक्सिमम सुसाइड्स इन ईयर विच रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुए 22,700, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक और, ठीक है, यहाँ पे हुई है। अपार्ट फ्रॉम द डेली वेजेस अर्नर, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड फार्मर्स, द एनुअल एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स, ठीक है, ADSI, एनुअल एक्सीडेंटल डेथ्स एंड suicide in India. Data shows that the 9.6% of the suicides in 2022 were
वेयर ऑफ द पर्सन्स हु वेर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जितने डेट्स हुए उसमें 9.6% जो लोग थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन भी थे। दिस वॉज द फॉलोड बाय द अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हु कंप्राइजेज 9.2 और 9.2 अनएम्प्लॉयड पर्सन भी थे। ऑफ ऑल द सुसाइड रिपोर्टेड इन 2022 इन इंडिया, अमॉन्ग द सुसाइड रिपोर्टेड इन द ईयर ओवर 12,000 वेयर स्टूडेंट्स। 2022 में जितने सुसाइड्स हुए उनके अंदर 12,000 तो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स थे। सर्टन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नेमली वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी रिपोर्टेड जीरो सुसाइड्स ऑफ फार्मर्स और कल्टिवेटर्स एज वेल एज द एग्रीकल्चर लेबरर्स। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। तो इन स्टेट्स के अंदर एक भी सुसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, किन किन का? फार्मर्स का और कल्टिवेटर्स का और एग्रीकल्चर लेबर्स का। अमॉन्ग द around the 48,000 women were died by the suicide in 2022। 2022 में 48,000 वुमेन्स की डेथ हुई। ओवर द 52% वेयर होम मेकर्स। तो इन 48,000 के अंदर 52% वुमेन्स का परसेंटेज थे जो होम मेकर्स थी। विच ब्रिंग सच वुमेन्स टू अबाउट द 14% ऑफ द टोटल सुसाइड रिपोर्टेड इन ईयर। ठीक है, तो जो होम मेकर्स थी विच ब्रिंग द सच वुमेन्स टू अबाउट 14%। तो ये 48,000 जो आंकड़ा है ना, ये टोटल सुसाइड का 14% है। ठीक है, तो इस 48,000 की 52% होम मेकर्स वुमेन्स थी और ये 48,000 जो टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स है वो 40% ऑफ टोटल सुसाइड्स के अंदर आता है। ठीक है, मतलब जितने सुसाइड्स हुए उसमें 14% वुमेन्स के सुसाइड हुए और जितने वुमेन्स के सुसाइड हुए उसमें 52% होम मेकर्स थी। ठीक है, this was followed by the women who were students and daily wage earners respectively। 28 transgender people have reported have died by the suicide in 2020 22। ठीक है, 2022 में जो है 28 ट्रांसजेंडर्स की भी सुसाइड किया उन्होंने भी। द रिपोर्ट पॉइंट आउट दैट द मोस्ट कॉमन cause for suicides reported in 2022 were family problems, illnesses and together account for half of all the suicides in the years। तो मेजर जो इशू था, जो कारण था जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, वो तो फैमिली प्रॉब्लम्स था और इलनेस था और दोनों की मिलके 0.5% ऑफ सुसाइड्स हुए। उसके बाद ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन, मैरिज रिलेटेड इश्यूज। हाउएवर अंडर द cause of the marriage related issues most number of people were women, specifically citing the dowry related as one of the cause। तो डाउरी रिलेटेड इश्यूज इसमें प्रिवेल करते हैं और जिनको भी सुसाइड करने का थॉट आ रहा है तो वो संजीवनी जो पोर्टल है मेंटल हेल्थ के लिए, तो उनका ये नंबर है, यहाँ पे कॉल लगा के बात कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, वहाँ आंध्र प्रदेश की तरफ एक साइक्लोन बढ़ रहा है, उसका नाम है मिचाउंग। ठीक है, मिचाउंग नाम है। आंध्र प्रदेश की तरफ एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बढ़ रहा है, उसका नाम ही। ठीक है, इतना याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सुहासिनी हैदर एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर है, जिनका आर्टिकल आया है कि इंडियाज डार्क शैडो ऑन क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो जो डार्क शैडो होता है मतलब जो कोवर्ट ऑपरेशंस इंडिया करता है दूसरे कंट्री के ऊपर, मतलब छुप छुप के जो ऑपरेशंस करता है अपने एजेंट्स भेज के, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो उससे वो रिलेट कर रहे हैं इंडिया की क्रेडिबिलिटी क्या होती है, इंडिया की वर्ल्ड के अंदर इमेज क्या बन रही है, उससे रिगार्डिंग है। डार्क शैडो वर्ल्ड का मतलब है जासूसी करना, इंटेलिजेंस कवर करना, फिर उनके धरती पर जाके उनको मारना, कोवर्ट ऑपरेशंस बिना देश का नाम लिए, वो सारी चीजें करना। तो अभी रिसेंटली जो यूएस ने एलिगेशंस लगाए, इंडियन नेशनल इन्वॉल्व था एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मारने के अंदर, उसने एक हिटमैन अपॉइंट किया था। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो बात कर रही है कि फिर इंडिया के पहले क्या क्या किया और इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है इससे क्या निकल के आती है। तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि यूनाइटेड अरब इमिरेट, जो उनकी एक प्रिंसेस थी लतीफ़ा, ठीक है, वो भी प्रिंस से नाराज होकर भाग के जा रही थी, तो उनको इंटरनेशनल वाटर के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनको पकड़ा। ठीक है, उनको पकड़ के यूएई को वापस सौंपा था। तो इसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपने इंटरनेशनल वाटर में जाके ऐसी एक्टिविटी कैसे की। हालांकि यूएई ने बोला होगा इसलिए इंडिया ने ऐसी एक्टिविटी की, बिकॉज वी आर हैविंग अ गुड रिलेशंस विद यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, उसके बाद जो मेहुल चोकसी है उसको भी किडनैप करने का अटेम्प्ट किया था इंडियन एजेंट्स ने एक ब्रिटिश नेशनल्स को अपॉइंट किया था और उनको एक काम दिया था
दिया था कि आप उसको किडनैप करके लाओ। तो उसके रिगार्डिंग भी इंडिया का ही नाम आया कि उन नेशनल्स ने भी, जो ब्रिटिश नेशनल्स थे उन्होंने भी नाम लिया इंडिया का कि यार ये तो इंडियंस ने बोला था हमें ये करने को, ठीक है। 2021 में इशू आया था। उसके बाद अभी रिसेंटली आपको पता होगा 8 जो फॉर्मर इंडिया के नेवी ऑफिसर्स थे उनको कतार के अंदर डेथ पेनल्टी दी गई है, और उनके उनके ऊपर ये आरोप है कि जो वो एस्पोनेज कर रहे थे कतार के नेवी का, और वो इन्फॉर्मेशन वो इसराइल को पास ऑन कर रहे थे। हालांकि अभी वो केस चालू है, उसमें अंदर अपील एक्सेप्ट की है उनके हाई कोर्ट्स ने, उनके अपर कोर्ट्स ने। अभी देखेंगे उसके अंदर क्या वर्डिक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जो कुलभूषण जाधव 2016 का केस आप सभी को पता होगा, जो कि ईरान के अंदर एक इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे रिटायर्ड, तो वहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो उनको वहाँ से उठाया गया है पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने, और बोला कि ये स्पोनेज कर रहे हैं, और वो अभी भी पाकिस्तान के जेल के अंदर है। तो ये सारे एविडेंस है इंडिया के, जो इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन मतलब दूसरे की धरती पर जाके कुछ ऑपरेशंस करवा रहा है, ठीक है। और इंडिया ने ये बोला है कि हमारे इसमें हाथ नहीं होता, हर गवर्नमेंट यही बोलती है, यूएस भी यही बोलती है। लेकिन अभी जो यूएसए का केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यूएसए ने निखिल गुप्ता नाम के एक बंदे को पकड़ा है। तो अभी पूरा इशू क्या है वो थोड़ा समझिए। निखिल गुप्ता एक ड्रग डीलर है, ठीक है। वो इंडिया के अंदर बहुत स्टेट्स के अंदर वो भी वांटेड है, और उनके ऐसा बोला गया है कि जो इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर से उन्होंने निखिल गुप्ता से बातचीत की, तो उनके बीच में डील साइन हुई। उन्होंने बोला कि जो यूएस के अंदर आपके जो कोऑर्डिनेट्स है आप उनको एक्टिवेट करो, वहां से आप हरदीप सिंह निज्जर, नहीं नहीं सॉरी, वहां पे जो पन्नू ने जो सेपरेटिस्ट थे, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, उसको मारने के लिए आप क्या करो, एक हिटमैन अपॉइंट करो, ठीक है। तो वो बातचीत हुई, फिर निखिल गुप्ता एग्री हुआ, और फिर उन्होंने एक बंदे को सेलेक्ट किया जो अमेरिकन था। तो जिस बंदे को उसने पकड़ा, ठीक है, वो बंदा डबल एजेंट था, मतलब वो ऐसा दिखा रहा था कि वो एक हिटमैन है, लेकिन वो एक्चुअली वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक ऑफिसर था, अंडर कवर ऑफिसर था, ठीक है। तो फिर उसको उन्होंने अपॉइंट किया एज ए हिटमैन, जो कि पन्नून को मारेगा। तो ये पूरी एक चेन समझ रहे हो आप, कि निखिल गुप्ता को किसने बोला, इंडियन ऑफिसर्स ने बोला कि आप इसको मारने के लिए किसी को अपॉइंट करो, तो उसने किसी को अपॉइंट किया, तो वो बंदा निकला डबल एजेंट। तो ये पूरा केस उन्होंने बनाया यूएस ने, ठीक है। तो यूएस ने ये पूरा केस बनाया, और वो पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने बताया। जैसे कि अभी कनाडा का इशू हुआ था, तो इंडिया ने बोला नहीं नहीं हम मानते ही नहीं, आप सबूत दो, ठीक है ना। हरदीप सिंह निज्जर सिख जो जुलाई के अंदर, जून के अंदर उसकी जो उसको जो मारा था अपने कनाडा में अंदर जाके, तो इंडिया बोलता है हमने किया ही नहीं ये बात, हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं है, आप अपने दिल से ये बातें बोल रहे हो, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन यूएस ने इस बार पूरा इसका ये निकाला। अच्छा, यूएस तो दिखाता है कि इंडिया का बहुत अच्छा साथी है, वी आर ऑन ट्रू फ्रेंडशिप रोड, वी विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जॉय बिडेन की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बार मुलाकात हुई इस साल भी। जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी भी मुलाकात हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके काउंटर पार्ट की, सीआईए के और इंटेलिजेंस चीफ्स की भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने भी वहाँ पे वो पॉइंट इवेलुएट किया था, कि इलेवेट किया था कि अरे ये हरदीप जो आप पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उससे रिगार्डिंग उन्होंने पॉइंट रेज किया था। लेकिन उन्होंने जो पब्लिक किया ना अभी रिसेंटली, कि पब्लिकली दे सेड कि ऐसा ऐसा इंडिया ने किया, इंडिया का ही हाथ है, तो ये थोड़ा जो रिलेशन है उसको खराब करता है, ठीक है। 2018 में भी यूएस ने इंटेलिजेंस दिया था कि 26/11 का जो मुंबई पे अटैक हो रहा है उसके अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, मुंबई पे अटैक। तभी भी इंडिया ने उसको सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन यूएस ने तब ये बोला नहीं था कि लश्कर तैयबा का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा और ये बड़ा अटैक होगा, ठीक है। लश्कर तैयबा ने एक डेविड कोलमन हर्ली नाम के बंदे को रेकी करने को भेजा था मुंबई के अंदर, कि कहाँ कहाँ पे अटैक कैरी आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये अमेरिकन है डेविड कोलमन हेडली, तो इसको जब यूएस ने अरेस्ट किया और जब इसकी कस्टडी में लिया, तो उन्होंने ये डेविड ने ये बोला था मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप मेरे को इंडिया में डिपोर्ट नहीं करोगे। तो वो उन्होंने बार्गेन प्ली बोलेंगे इसको, तो उसके ऊपर उन्होंने बातचीत फाइनल की, और फिर वो एग्रीमेंट के ऊपर उसने सब बताया कि किसने किसने क्या क्या किया है, ठीक है। तो इंडिया ने भी उसकी जो टेस्टिमनी वाया वीडियो कैमरा ली थी ट्रायल के लिए। तो ये बात है कि जो डेविड कैमले इतना बड़ा जो सस्पेक्ट है 26/11 का, ये भी अमेरिका अपने को नहीं दे रहा, क्योंकि वो शी वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन 26/11 अटैक, ठीक है। तो किस काम की फ्रेंडशिप है, इफ योर अपने इतने लोग मर गए तभी भी आप किसी आपके एक नेशनल को बचाने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंडिया को देखना पड़ेगा, ये बात है। जो हरदीप
जो कनाडा का इशू हुआ था हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के अंदर, तो वहाँ पे कनाडा ने बोला कि हमको 5 आई जो एक अलायंस है, इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस का, ये 5 उसमें मेजर पावर्स है, और इन पांचों का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है। तो कनाडा ने बोला था कि 5 आई ने हमें इनपुट दिया है कि इंडिया ने ही मारा है, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के अंदर। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है वो कैसे करती है, जब वो कुछ ऑपरेशन करती है दूसरे कंट्री के जाके, जैसे उसको लादेन को मारना है, या फिर ईरान पे अटैक करना है, या फिर अफगानिस्तान में इंट्रोड्यूस करना, इनको खुद जाना है, मिलिट्री एक्टिविटीज करनी है यूएसए को, तो वो बोलेंगे वॉर ऑन टेरर, ये तो हम तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, हम दुनिया की भलाई के लिए, पीस फॉर द वर्ल्ड के लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन वही अगर कुछ इंडिया करेगा तो नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्री। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं इन मेजर पावर कंट्रीज के। CIA, MI6, मुसाद, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन्होंने बहुत सारे अटैक्स कैरी आउट किए बहुत सारी फॉरेन लैंड के ऊपर जाके। लेकिन जब भी उनके ऊपर कुछ बात आती है तो वो डायरेक्ट उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा था, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी था। जैसे आपको पता होगा कि रशिया ने अभी किरपाल के ऊपर अटैक किया था फॉरेन लैंड पे जाके, सऊदी अरेबिया ने खरगोशी जो एक रिपोर्टर था उसको फॉरेन लैंड में जाके उसको मार दिया, फिर उसकी हड्डी भी नहीं मिली, हड्डियां भी नहीं मिली, उसको इतना डेंजर मारा था, ठीक है ना। तो ये सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं। लेकिन जब इंडिया ने मारा पन्नू को, निज्जर को, तो ये पूरा एकदम उन्होंने एलिगेशंस लगाए इंडिया के ऊपर और डिफेम किया इंडिया को। देखो इंडिया को अगर एक बड़ी पावर बनना है, सुपर पावर बनना है, ठीक है ना, तो उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपनी बात बनाने की। पहली बात बनाने की तरीका होता है कि किसी को बताओ, सॉफ्टली बताओ, सॉफ्ट पावर बोलेंगे उसको, कि आप उसको समझाओ, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस यूज करो। सॉफ्ट पावर के अंदर आता है बॉलीवुड की मूवीज देखी जाती है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वो लोग अपने को अच्छा समझते हैं, वी आर हैविंग गुड ट्रेड रिलेशन, तो ये होगी सॉफ्ट पावर। तो इस एक तरीका हो गया उससे बात मानेगा। लेकिन उससे भी नहीं मानेगा तो आपको हार्ड पावर यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको लाठी की बात, उस लाठी से उसको बात समझानी पड़ेगी, उसको बोलेंगे हार्ड पावर, फॉरेन सॉइल में जाके आपको आपका लोहा मनवाना पड़ेगा, आपकी बातें उसको, आपको आपके एंटी इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये बात तो सभी मानेंगे, हार्ड पावर तो सभी मानना ही पड़ेगा। तो अगर आपको स्मार्ट पावर बनना है ना, एक सुप्रीम पावर बनना है, तो आपको हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर इंडिया को बनना पड़ेगा। लेकिन यही राइटर ने यहाँ लास्ट में ये बोला है कि आपको ना ये सारी बातें याद रख के, ये जो ओपनली हो रहा है अभी, जो न्यूज में आ रही है वो चीजें वो नहीं आनी चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए इंडिया को अपनी खुद की, तभी इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद सेव द फॉर्मल नेवी ऑफिसर्स फेसिंग द डेथ इन कतार से द कांग्रेस। तो अभी जो कांग्रेस ने बोला है कि जो फॉरेन, अभी आपने डिस्कस किया कि 8 नेशनल्स एक्स नेवी ऑफिसर्स इंडियन से, उनको कतार के कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है, अभी उसकी प्ली चालू है उसके ऊपर हायर कोर्ट्स के अंदर। तो वही वहां पे उन्होंने बोला है कि कांग्रेस ने कि आप उनको बचाओ, ठीक है। सेंट्रल कमिटेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इन डिफेंस फोर्सेस। मोदी जी ने ये बोला है कि हम डिफेंस फोर्सेस के अंदर जल्द से जल्द वुमेन्स का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। बस इस न्यूज के अंदर इतना ही है, बाकी कुछ काम का नहीं। इंडिया यूएस कैन वर्क थ्रू द डिफरेंसेस कंस्ट्रक्टिवली। तो जो इंडिया की विजिट पे जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जॉनथन फिनर, जो इंडिया की इस पे आए, तो फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग्स इन द यूएस इंडिस्टमेंट लिंक्ड एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू द असैसिनेशन प्लॉट लास्ट वीकली, ठीक है। जो पन्नून को मारने के अंदर यूएस ने एलिगेशंस लगाया, उसके बाद ये पहली विजिट हो रही है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम कंस्ट्रक्टिवली डिफरेंसेस को शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। यही इन्होंने बोला है। फिर गोल मोटुक बातें बोली जो अपने काम की नहीं है, हम ये करेंगे, वी शेयर द वैल्यूज, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अपनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है, बट वी वॉल्ड इन टू दैट, कुछ काम का नहीं है बातें, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ एफ ऑन द क्राइम अगेंस्ट वुमन इन इंडिया इन 2022 कितना है, 4.45 इन लैक्स। तो इतने एफ हुए ऑन द क्राइम अगेंस्ट वुमन इंडिया के अंदर। अबाउट द 51 केसेस वेयर रजिस्टर्ड एवरी आवर अक्रॉस द इंडिया 2022, ठीक है। तो 2021 में 4.28 लैक्स थे, अभी 2020 में ये 3.71 लैक्स थे, और 2022 में 4.5 लैक्स है। तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स बढ़ते जा रहा है, तो यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद जो नासिद है ये ना, ये प्रो इंडिया है, ये मालदीव से है, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, ठीक है।
तो इन्होंने क्या बोला, अभी करंट प्रेसिडेंट जो म्यूजियस है वो प्रो चाइना है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इंडियन का इन्होंने बोला इंडियन कंपनी शुड इन्वेस्ट इन क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस, ये नासिद ने बोला है, खुद के आइलैंड नेशन जो मालदीव है उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये बातचीत की है। इंडियन कंपनीज ought to invest in clean energy projects in Maldives and other climate vulnerable countries instead of putting money in iron and steel, as they would be a good investment. Former Maldivian President Mohammad Nasir ने ये बोला है। Currently the Secretary General क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम CVF, उसके वो सेक्रेटरी जनरल है। CVF जो है क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, इट इज अ ग्रुप ऑफ 58 कंट्रीज दैट पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये याद रखिए, CVF जो ग्रुप है वो 58 कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, और नासिर सेड दैट द he had seen the interest from the several Indian investors in investing in renewable energy projects, particularly in solar and wind projects in the country apart from पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग। ठीक है, तो उन्होंने बोला इंडिया ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड भी। तो नासिर ने ये बोला है, तो याद रखिए फॉर्मर प्रेसिडेंट है और ही इज अ प्रो इंडिया, ही इज अ गुड फॉर अस। ठीक है, अगर आपको उसकी डिस्कशन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग UPSC ओनली जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और इस वीडियो को आप पसंद आया तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।